वेलकम स्टूडेंट्स इन माय यूट्यूब चैनल अमित गुप्ता ड्रग फार्माकोलॉजी। एंड आज हम नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करेंगे आपके साथ में। जैसे कल प्रीवियस लेक्चर में प्रीवियस जो आपकी वीडियो दी थी उसमें हमने देखा था कि स्केलेटन सिस्टम क्या होता है और स्केलेटन सिस्टम के डिवीजन क्या होते थे। डिवीजन में हमने देखा था कि बेसिकली सिस्टम को दो पार्ट में डिवाइड किया गया, जिसमें एक्सियल स्केलेटन था और एपेंडिकुलर स्केलेटन था। और एक्सियल स्केलेटन में जो हमारा बोन्स बताई थी आपको 80 होती हैं और एपेंडिकुलर स्केलेटन में जो हमारी बोन होती है वो 126 होती हैं। तो टोटल मिला के हमारे 206 बोन्स हमारी बॉडी में प्रेजेंट होती हैं। तो आज स्टार्ट करते हैं एक्सियल स्केलेटन। बेसिकली एक्सियल स्केलेटन का हमने बताया था, कल ही बताया था आपको, कल मतलब प्रीवियस लेक्चर में बताया था कि स्कल है, वर्टिब्रा कॉलम है, थायराइड केज है, ये तीन पार्ट मेन होते हैं जो कि एक्सियल स्केलेटन का फॉर्मेशन करते हैं। इसमें हमने कल स्कल की कुछ बात की थी। स्कल में बेसिकली हमने बताया था कि ये आपके वर्टिब्रा कॉलम की अपर पार्ट पे, वर्टिब्रा कॉलम के अपर पार्ट में इससे लोकेटेड होता है और ये बेसिकली आपके दो टाइप के बोन के हेल्प से बना हुआ होता है। फर्स्ट होती हैं क्रेनियल बोन्स जो कि आपकी क्रेनियल कैविटी का फॉर्मेशन करती हैं, जिसमें क्रेनियल कैविटी के अंदर ब्रेन रखा हुआ होता है, ब्रेन को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करेंगी। सेकेंड ये फेशियल बोन्स होती हैं जो आपके फेस के शेप को प्रोवाइड करते हैं। तो ठीक है, तो क्रेनियल बोन्स की मैंने आपको बताया थे 8 क्रेनियल बोन्स होती हैं, जिसमें फ्रंटल बोन्स होती है, एक जो फ्रंट की तरफ होती है, पैरेलल बोन होती है, दो, एक लेफ्ट में एक राइट में होती है। टेम्परल बोन भी दो होंगी जो ईयर के पास में होती है, एक लेफ्ट में होगी एक राइट में होगी। फिर उसके बाद ऑक्सीपिटल बोन बताई थी जो बेस बोन होती है जस्ट हमारे पीछे की तरफ पोस्टीरियर रीजन में पाई जाती है। फिर सेफेनॉइड एथेमाइड बोन जो होती है वो मिड ऑफ द, एक तरह से फ्लोर ऑफ द क्रेनियल कैविटी का फॉर्मेशन करते हैं, जस्ट हमारे आई के पीछे की तरफ होती है। सेफेनॉइड और एथेमाइड बोन्स होती हैं। ठीक है, तो ये हमने डिस्कस कर ली थी 8 बोनों को। तो उसके बाद इसको भी बता दिया था कि कहाँ कहाँ प्रेजेंट होती हैं। तो आज हम आगे बढ़ते हैं इसमें। तो फेस की बोन रह गई थी, वो हम डिस्कस करते हैं। तो फेशियल बोन्स, देयर आर द 14 फेशियल बोन्स डैट मेक ए शेप ऑफ द फेस। मेनली अब 4 टाइप की बोन्स होती हैं जो बेसिकली आपके फेस का फॉर्मेशन करती हैं। एंड फेशियल बोन ग्रो अप टू 16 ईयर ऑफ द एज। और जो फेशियल बोन्स होती हैं वो लगभग 16 साल की उम्र तक हमारी ग्रो करती रहती हैं, क्योंकि आपने देखा होगा कि जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता है वैसे वैसे उसका शेप, फेस का वो शेप होता है वो चेंज, फेशियल फेस का जो शेप होता है वो चेंज होता रहता है। और जब वो 16 साल की उम्र में पहुँच जाता है उसके बाद में फेस का शेप बहुत कम ना के बराबर चेंज होता है, क्योंकि उसकी पूरी तरीके से फेस की बोन का डेवलपमेंट हो चुका होता है। तो कौन कौन सी बोन होती हैं? 14 नेजल बोन्स होती हैं, 2 मैक्सिला बोन 2 होती हैं, जैगोमेटिक बोन्स 2 होती हैं, मैंडिबल्स बोन 1 होती है, लैक्रिमल बोन 2 होती हैं, पैलेटाइन बोन 2 होती हैं, इन्फीरियर नेजल कॉन्काई 2 होती हैं और बोमर बोन 1 होती हैं। अब ये सभी बोनों को हम 1 बाय 1 डिस्कस करते हैं। पहले हम डिस्कस करते हैं नेजल बोन्स। द पेयर नेजल बोन्स मीट एट द मिड लाइन एंड फॉर्म ए ब्रिज ऑफ द नोज एंड रेस्ट ऑफ द सपोर्टिंग टिश्यू ऑफ द नोज कंसिस्ट ऑफ कार्टिलेज। जैसे आप ये देख रहे हैं, दिस इज द बोन्स, ये आपको दिख रही हैं ये वाली बोन्स। तो ये कौन सी होती हैं? आपकी नेजल बोन्स होती हैं जो आपका मिड ऑफ द फेस में प्रेजेंट होती है। एक लेफ्ट में होती है, एक राइट में होती है, एक लेफ्ट में और एक राइट में है। ठीक है, फिर इसके अलावा फिर उसके बाद ये जिसके ऊपर जो नोज का बोन होता है वो कार्टिलेज का बना हुआ होता है। फिर आती है मैक्सिला बोन्स। मैक्सिला बोन बेसिकली आपकी जो ये वाला बोन है, ये जो बोन है दैट इज द मैक्सिला बोन होती है जो हमारे अपर जॉ के पास में प्रेजेंट होती है। तो द पेयर मैक्सिला बोन्स यूनाइट टू फॉर्म ए अपर जॉ। अपर जॉ का फॉर्मेशन मैक्सिला बोन से बना होता है। एक लेफ्ट में मैक्सिला बोन होगी, राइट में होगी, जो दोनों फ्यूज देके अपर जॉ का फॉर्मेशन करेंगे। दे फॉर्म ए जॉइंट विद एवरी बोन्स ऑफ द फेस एक्सपेक्ट द मैंडिबल बोन्स। ये सभी जो जितनी भी हमारी फेस की बोन्स होती हैं सभी के साथ में ये जॉइंट का फॉर्मेशन करेंगी, बस केवल मैंडिबल बोन को छोड़ दें तो। मैक्सिला फॉर्म ए पार्ट ऑफ द फ्लोर ऑफ द ऑर्बिट्स एंड पार्ट ऑफ द लेटरल वॉल एंड फ्लोर ऑफ द नेजल कैविटी। जो मैक्सिला बोन है एक तरह से आपकी ऑर्बिट, जो आई के ऑर्बिट होते हैं उनका फ्लोर का फॉर्मेशन करते हैं, साथ में लेटरल वॉल और फ्लोर ऑफ द नेजल कैविटी का भी फॉर्मेशन करेंगे। इट आल्सो फॉर्म ए मोस्ट ऑफ द हार्ट प्लेट। ये हार्ट प्लेट जो होती है हमारा जो ओरल कैविटी है उसके ऊपर जो हार्ट प्लेट होती है उसका भी ये फॉर्मेशन मैक्सिला बोन की सबसे होता है। द हार्ट प्लेट इज ए बोनी रूफ ऑफ द माउथ इज फॉर्म बाय द मैक्सिला एंड पैलेटाइन बोन्स। जो हमारा हार्ट प्लेट होती है, तो अपर तालू जो होता है हमारे ओरल कैविटी के अंदर वो हार्ट प्लेट होती है। हार्ट प्लेट का जो फॉर्मेशन होता है 2 टाइप की बोन से होता है। आगे वाला पोर्शन होता है वो मैक्सिला बोन से होता है
और जो पीछे वाला पोर्शन जो होता है वो पैलेटिन बोन से होता है। द हार्ड पैलेट सेपरेट द नेजल केविटी फ्रॉम ओरल केविटी। जो हार्ड पैलेट का काम क्या होता है, नेजल केविटी, जो नेजल केविटी नाक की नोज़ के जस्ट पीछे बिहाइंड होती है, और ओरल केविटी को अलग अलग करने का काम किसका होता है, इसी हार्ड पैलेट का होता है। फिर आते हैं जैगोमेटिक बोन्स। जैगोमेटिक बोन्स जिसे हम चिक बोन के नाम से जानते हैं, ये जो आप देख रहे हैं दिस इज द जैगोमेटिक बोन्स। ठीक है, ये जैगोमेटिक बोन्स आर कॉमनली कॉल्ड चिक बोन्स। दे फॉर्म ए प्रोमिनेंस ऑफ चिक्स एंड पार्ट ऑफ द लेटरल वॉल एंड फ्लोर ऑफ ईच ऑर्बिट्स। ठीक है, तो ये एक तरह प्रोमिनेंस ऑफ चिक्स, हमारे जो गाल्स होते हैं, गाल का फॉर्मेशन होता है, इन्हीं ये होता है, इसलिए इसे चिक बोन्स भी बोलते हैं। और ये लेटरल वॉल एंड फ्लोर ऑफ ईच ऑर्बिट, लेटरल साइड वाली और फ्लोर का जो फॉर्मेशन होते हैं ऑर्बिट केविटी का, वो यही बोन करती हैं। फिर आते हैं लैक्रिमल बोन्स के पास में। द पेयर लैक्रिमल बोन्स आर थिन एंड स्मॉलेस्ट बोन ऑफ द फेस। अगर सबसे स्मॉलेस्ट बोन ऑफ फेस की बात करिए तो कौन सी होती है, लैक्रिमल होती है। दे आर द पोस्टीरियर लेटरल ऑफ द नेजल बोन्स एंड फॉर्म ए पार्ट ऑफ मीडियल वॉल ऑफ द ईच ऑर्बिट। एक तरह से ये पोस्टीरियर एंड लेटरल, पोस्टीरियर मतलब पीछे की तरफ, लेटरल मतलब साइड में, नेजल बोन्स में, नेजल बोन्स की सब नेजल पोस्टीरियर लेटरल टू द नेजल बोन्स के जस्ट पीछे की तरफ और साइड में प्रेजेंट होती है, एंड फॉर्म ए पार्ट ऑफ मीडियल वॉल ऑफ ईच आर्टरी, ईच ऑर्बिट के मिडिल पार्ट का फॉर्मेशन करते हैं। जैसे कि आप ये देख रहे हैं, दिस इज द, ये जो आपको दिख रहा है, ये है, और सॉरी ये है, ये वाली बोन है, और सॉरी मैं होल्ड नहीं कर पा रहा हूँ इसे, ये वाली बोन है और ये वाली बोन है, दिस इज द लैक्रिमल बोन्स। ठीक है, तो लैक्रिमल बोन्स होती हैं। ठीक, फिर उसके बाद आता है हमारे पास में नेक्स्ट बोन है, सॉरी पेंट, पैलेटिन। The two L-shaped palatine bones form the posterior hard palate and part of the floor and lateral wall of the nasal cavity। जो भी बात की थी हमने इससे पहले ही कि जो आपके हार्ड पैलेट होता है उसका जो पीछे वाला पोर्शन होता है वो आपको पैलेटिन बोन फॉर्म करती हैं। ये दो एल शेप की बोन होती हैं जो आपके फ्लोर और लेटरल वॉल ऑफ द नेजल केविटी को ही फॉर्मेशन करेंगे। इट आल्सो फॉर्म ए स्मॉल पोर्शन ऑफ द फ्लोर ऑफ द ऑर्बिट्स। ठीक है, फिर आता है इन्फीरियर नेजल कोंकाई होते हैं। दीज आर द वेरी थिन एंड प्रेजेंट इन द लेटरल साइड ऑफ द ईच नॉस्ट्रिल। दोनों नॉस्ट्रिल के साइड में प्रेजेंट होंगे, एंड दे आर द इन्फीरियर टू द मिडल नोजल कोंकाई ऑफ द एथोमाइड बोन्स एंड प्रेजेंट टू द नेजल केविटी। ये बेसिकली आपके मिडल नेजल कोंकाई जो होती हैं एथोमाइड बोन्स के जस्ट इन्फीरियर यानी आगे की तरफ प्रेजेंट होती हैं। इसके पीछे देखेंगे तो एथोमाइड बोन्स होती हैं एंड प्रेजेंट इनटू द नेजल केविटी, और नेजल केविटी के ऊपर ये अंदर प्रेजेंट होते हैं। फिर लास्ट में होती है आपकी मैंडिबल बोन्स। मैंडिबल बोन्स एक तरह से आपकी लोअर जॉ का फॉर्मेशन करती है, इसे लोअर जॉ बोन भी कहते हैं, एंड इज द लार्जेस्ट एंड स्ट्रॉन्गेस्ट फेसियल बोन। सबसे लार्जेस्ट स्ट्रॉन्गेस्ट फेसियल बोन कौन सी होती है, मैंडिबल, और सबसे स्मॉलेस्ट बोन कौन सी होती है फेस की, लैक्रिमल। ठीक है, दिस इज द ओनली मूवेबल बोन ऑफ द स्कल। तो पूरे स्कल की सबसे मूवेबल बोन कौन सी होगी, जो मूव करती है, ओनली मैंडिबल बोन। बाकी सभी बोन्स होती हैं वो मूव नहीं करती, मूवमेंट नहीं करती हैं, नॉट मूवेबल बोन होती हैं। इट इज कंसिस्ट ऑफ टू मेन पार्ट, दो पार्ट से कड़ी होती हैं। एक कर्व विद एल्वेलर रिजिड्स टू होल्ड द टीथ ऑफ द लोअर जॉ, और रेमस पोर्शंस होता है दैट एक्सटेंड द परपेंडिकुलर टुवर्ड्स। मतलब कि इसके दो पार्ट होते हैं, एक आपका एल्वेलर रिजिड होता है जिसके ऊपर टीथ जमे हुए होते हैं, दूसरा पोर्शन रेमस होता है जो आपका 90 डिग्री सेल्सियस पे मुड़ के होता है। जैसे कि आपका दिस पोर्शन इज द, ये पोर्शन जैसे होते हैं एल्वेलर प्रोसेस बोलते हैं। इसके बाद में ये जो पोर्शन होता है 90 डिग्री मुड़ जाता है, इस तरीके से परपेंडिकुलर मुड़ जाता है, इस पोर्शन को रेमस बोलते हैं। तो रेमस पोर्शन ये हो गया, और एल्वेलर प्रोसेस ये हो गया जिसके ऊपर आपके लोअर टीथ होते हैं वो आपके जमे रहते हैं। At the upper end, the ramus divided into the two posterior condylar and coronate process। जो अपर एंड होता है रेमस का वो आपके दो पोर्शन में डिवाइड हो जाता है, एक होता है पोस्टीरियर कॉन्डलायर और कोरोनाइड प्रोसेस में। और कॉन्डलायर प्रोसेस फॉर्म इज जॉइंट विद ए टेम्परल बोन्स एंड कोरोनाइड प्रोसेस इज अटैच विद द टेम्परल मसल्स लिगामेंट्स विच इज इन्वॉल्व इन द मूवमेंट ऑफ जॉ। जो दो कॉन्डलायर प्रोसेस जो होंगे वो आपके जॉइंट फॉर्म करते हैं किसके साथ में, टेम्परल बोन के साथ में,
और कॉन्ड्राइट प्रोसेस की वजह से इस तरह से अटैच होते हैं कि वो लिगामेंट से अटैच होंगे, और लिगामेंट से अटैच होने की वजह से क्या होता है कि जो आपका मैंडिबल पोर्शन है वो आपका मोबाइल होता है, उसमें मूवमेंट पॉसिबल हो पाता है, क्योंकि ये आपके लिगामेंट्स और मसल्स की हेल्प से कॉन्ड्राइट प्रोसेस के थ्रू टेम्पोरल बोन से लिंक होते हैं। ठीक है, अब बचती है लास्ट में आपकी बोमर बोन इज अ ट्रायंगुलर बोन्स ऑन द फ्लोर ऑफ द नोजल केविटी दैट फॉर्म ए जॉइंट विद ए परपेंडिकुलर प्लेट ऑफ इथमाइड बोन्स एंड इंफीरियर विद मोथ मैक्सिला एंड पैलेटिन बोन्स। ठीक है, तो बोमर बोन एक ट्रायंगुलर बोन है जो आपकी नोजल केविटी के फ्लोर में जस्ट मिड में प्रेजेंट होती है, और डेट फॉर्म ए जॉइंट विद परपेंडिकुलर प्लेट ऑफ द एथमाइड बोन जो पीछे होती है उसकी जस्ट परपेंडिकुलर 90 डिग्री सेल्सियस पे होगी, एंड इन्फीरियरली विद ए मोथ और जस्ट इन्फीरियरली ऑफ बोथ मैक्सिला एंड पैलेटल बोन्स की जस्ट नीचे होगी। इट फॉर्म ए इन्फीरियर पोर्शंस ऑफ द नेजल सेप्टम। ठीक है, नीचे वाला पोर्शन का फॉर्मेशन इसकी वजह से होता है। अब बात हैं हाइड बोन्स की बात। ये आपके हाइड बोन्स बेसिकली आपके उसके पार्ट का नहीं है, किसकी फेसियल बोन्स की, जो जस्ट हमारे अलग प्रेजेंट होती है। ठीक है, तो यहाँ तक हमने बोमर बोन्स तक क्या कंप्लीट कर दिया आपका। जो बोमर बोन्स की बात कर रहे थे ये आपकी बोमर बोन होती है, देख रहे हैं ये आपकी ये बोमर बोन्स ये वाली। ठीक है, तो आगे बढ़ें, तो ये आपकी कंप्लीट होगी फेस की बोन्स। नेक्स्ट जो बात बढ़ती है वो आपकी हाइड बोन। इट इज यू शेप बोन्स लोकेटेड ऑन द एंटीरियर नेक बिटवीन द मैंडिबल एंड लैरिंग्स और मैंडिबल के बीच में जो यू शेप बोन होती है उसे हाइड बोन कहते हैं। इट इज डज नॉट फॉर्म ए जॉइंट विद अनदर बोन, किसी बोन के साथ में जॉइंट का फॉर्मेशन नहीं करते हैं, बट इट अटैच टू द स्टेनॉइड प्रोसेस ऑफ द टेम्पोरल बोन्स बाय लिगामेंट्स। बस ये स्टेनॉइड प्रोसेस के थ्रू लिगामेंट्स के स्टेनॉइड प्रोसेस के थ्रू टेम्पोरल बोन से लिगामेंट से अटैच होता है, लिगामेंट से जुड़ा हुआ होता है। और द हेड बोन support the tongue and provide attachment site of some tongue muscles and for muscles of neck and pharynx। एक तरह से हेड है जो बोन होती है वो हमारे स्कल को सपोर्ट प्रोवाइड करती है, साथ में जो टंग की मसल्स होती हैं, नेक की मसल्स होती है, फेरिंक्स की मसल्स होती हैं, वो सभी इससे जाके अटैचमेंट पॉइंट प्रोवाइड करेंगे, इससे जाके अटैच होती हैं, जुड़ जाती हैं। ठीक है, तो ये कंप्लीट हुआ आपका स्कल के बाद आपका थोरैक केज आता है। तो थोरैक केज बेसिकली क्या है, इसे हम थोरैक केज बेसिकली आपका कंसिस्ट होता है स्टर्नम से, रिब से, कोस्टल कार्टिलेज से एंड द बॉडीज ऑफ द थोरैक वर्टिब्रा से। ठीक है, तो जो थोरैक केज है आपका या थोरैक्स पोर्शन होता है वो किस से बना होता है, कंसिस्ट ऑफ स्टर्नम, सामने फ्रंट की तरफ स्टर्नम होगा, रिब्स होती हैं, रिब्स के साथ में इसके कोस्टल कार्टिलेज होती हैं जिसकी रिब्स स्टर्नम से जुड़ी हुई होती है, एंड द बॉडीज ऑफ द थोरैक वर्टिब्रा, और थोरैक वर्टिब्रा की बॉडी की हेल्प से ये पूरा थोरैक केज बना हुआ होता है। द कोस्टल कार्टिलेज अटैच विद द रिब्स टू द स्टर्नम, और कोस्टल कार्टिलेज जो होती हैं वो आपको रिब्स को स्टर्नम से जोड़ने का काम करती हैं। द थोरैक केज इज नैरो एट द सुपीरियर एंड्स एंड बॉर्डर्ड एट द इंफीरियर एंड। जैसे जैसे आप ऊपर की तरफ जाते हैं वैसे वैसे थोरैक केज नैरो होता जाता है, और जैसे जैसे इंफीरियर नीचे की तरफ जाते हैं तैसे तैसे ये थोरैक केज क्या होता है, ब्रॉडर होता जाता है। इट इनक्लोज एंड प्रोटेक्ट द ऑर्गन्स इन ईच थोरैक जैसे हार्ट एंड लंग्स, यानी कि इसके अंदर जो होते हैं कुछ ऑर्गन्स प्रोटेक्शन और रखे हुए होते हैं, उनको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं थोरैक क्या, जैसे कि लंग्स है, हार्ट है, उसको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करने का ये काम करेंगे। इट आल्सो प्रोवाइड ए सपोर्ट फॉर द बोन्स ऑफ अपर लिम्स एंड प्ले ए इम्पोर्टेंट रोल इन ब्रीथिंग। इसके अलावा ये जो होते हैं वो आपके सपोर्ट करते हैं फॉर द बोन्स जो अपर लिम्स, द बोन्स ऑफ अपर लिम्स के लिए, जिससे कि इंपॉर्टेंट रोल ये ब्रीथिंग में कर पाएँ। ठीक है, इट आल्सो प्रोवाइड ए सपोर्ट ऑफ द बोन्स, सपोर्ट बोथ द बोन्स कह सकते हैं, ऑफ अपर लिम्स एंड प्ले इंपॉर्टेंट रोल इन द ब्रीथिंग। ठीक है, कुछ ब्रीथिंग में भी काम करेंगे। अब आते हैं इसमें कहाँ क्या क्या चीज़ें होती हैं, जैसे कि दो मेन पार्ट हैं स्टर्नम और रिब्स। तो स्टर्नम जो आपको ये देख रहे हैं दैट इज द स्टर्नम पोर्शंस, और ये जितनी भी हैं ये क्या है आपकी रिब्स है। तो वन बाई वन देखते हैं। ये आपका स्टर्नम हो गई। स्टर्नम को देखें तो स्टर्नम में बेसिकली 3 पार्ट में डिवाइड किया गया, मेनब्रम जो ऊपर वाला पोर्शन है, फिर बॉडी और लास्ट में आपका ज़ाइफट प्रोसेस। ठीक है, तो मेनब्रम हो गया, बॉडी हो गई, ज़ाइफट प्रोसेस हो गया। इसी तरीके से आपकी जो रिब्स होती हैं वो आपकी 12 पेयर रिब्स होती हैं। पहली जो रिब्स होंगी वो आपकी पहली 7 रिब्स होती हैं, उससे हम ट्रू रिब्स बोलते हैं क्योंकि वो डायरेक्टली स्टर्नम से अटैच होती हैं। दे आर 7 रिब्स आर द ट्रू रिब्स बिकॉज दे आर डायरेक्टली अटैच टू द स्टर्नम। फिर उसके बाद जो रिब्स होती हैं वो 8, 9 और 10 ये आपकी इनडायरेक्टली
इनडायरेक्टली 8, 9, 10 जो रिब्स हैं, 8, 9, 8 नंबर, 9 नंबर, 10 नंबर रिब्स होती हैं, वो इनडायरेक्टली आपकी फ्यूज़ होती हैं किसके साथ में, स्टर्नम के साथ में, इसलिए इसे हम क्या बोलते हैं, फॉल्स रिब्स के नाम से जानते हैं। फिर इसके अलावा 11 और 12 जो रिब्स हैं वो आपकी आगे स्टर्नम से नहीं जुड़ती हैं, इसलिए इसे फ्लोटिंग रिब्स के नाम से जानते हैं। टोटल हम नंबर बात करें, टोटल नंबर ऑफ टू रिब्स कितनी हो गई, 7, फॉल्स रिब्स कितनी हो गई, 3, एंड फ्लोटिंग रिब्स कितनी हो गई, 2, तो टोटल मिला के 12 रिब्स। ठीक है, तो वही बात की थी। आप देखते हैं यहाँ पे क्या क्या हमने थ्योरी में देख रखा है। स्टर्नम इज ए फ्लैट नैरो बोन्स लोकेटेड इन द सेंटर ऑफ द एंटीरियर थोरैक वॉल्स। ठीक है, इट इज अबाउट द 15 सेंटीमीटर लेंथ होती है, और इसके 3 पार्ट बताए थे, मेनड्रम, बॉडी और ज़ायफर्ट प्रोसेस। सुपीरियर पोर्शन जो मेनड्रम होता है, मिडिल एंड लार्ज पोर्शन ऑफ द बॉडी है, और मिडिल पोर्शन जो सुपीरियर पोर्शन कौन सा होगा, मेनड्रम होगा, मिडिल और लार्ज पोर्शन कौन सा होगा, बॉडी होगा, सबसे नीचे इन्फीरियर पोर्शन कौन सा होगा, ज़ायफर्ट प्रोसेस होता है। मेनड्रम आर्टिलेज द कोस्टल कार्टिलेज ऑफ द फर्स्ट एंड सेकेंड रिब्स। जो मेनड्रम होता है उसके साथ फर्स्ट और सेकंड रिब्स होती है, कोस्टल कार्टिलेज की हेल्प से जुड़ी हुई होती है। द बॉडी ऑफ द स्टर्नम आर्टिलेज डायरेक्टली इनडायरेक्टली टू द कोस्टल कार्टिलेज ऑफ द सेकंड एंड 10th रिब्स। इसके अलावा जो बॉडी पोर्शन है स्टर्नम का, वहाँ पर कोस्टल कार्टिलेज से डायरेक्टली और इनडायरेक्टली सेकंड से लेकर 10th रिब्स होती है, वो आपस जुड़ी होती है। एक तरह से कह सकते हैं सेकंड जो रिब्स है वो आपके बॉर्डर ऑफ, इस बॉर्डर से जुड़ी होती है। कुछ पोर्शन जो होता है वो मेनड्रम से, कुछ पोर्शन जो होता है बॉडी से। तो सेकंड रिब्स जो है एक बॉडी, वो बॉर्डर ऑफ मेनड्रम और बॉडी से जुड़ी हुई होगी, इसलिए दोनों में काउंट होती है, ये दोनों से जुड़ी हुई होती है, एक तो आपकी बॉडी पोर्शन से भी और मेनड्रम पोर्शन से भी। तो स्टर्नम आर्टिलेज डायरेक्टली इनडायरेक्टली विद ए कोस्टल कार्टिलेज इन द सेकंड टू 10th रिब्स। इसके अलावा ज़ायफर्ट प्रोसेस होती है, इससे कोई भी आपकी रिब्स अटैच नहीं होती है। कंसिस्ट ये आपका हाइलिंग कार्टिलेज बना हुआ होता है और नो एनी रिब्स आर्टिलेज विद इट, बट ज़ायफर्ट प्रोसेस सम अटैचमेंट साइट प्रोवाइड करते हैं वो एब्डोमिनल मसल्स को आपस में जोड़ने के लिए। अब आते हैं रिब्स के पास में। रिब्स बेसिकली 12 पेयर ऑफ रिब्स प्रेजेंट होती हैं आपके थोरैक्स में, जिसे हम नंबर देते हैं, सबसे ऊपर से लेकर नीचे तक हम 12 नंबर देते हैं। ऊपर जो होगी सुपीरियर पे जो होगी उससे फर्स्ट नंबर, और जैसे जैसे नीचे आते जाएंगे उससे हम नंबर बढ़ाते जाते हैं। जो लास्ट में प्रेजेंट होती है उसे हम 12th नंबर ऑफ रिब्स बोल देते हैं। They give a structural support of the side of the thoracic cavity. The ribs increase in the length first to 7. जैसे जैसे फर्स्ट से हम 7th की तरफ जाते हैं वैसे वैसे रिब्स की लंबाई बढ़ती है, और 8 से 12th की तरफ जाते हैं वैसे वैसे रिब्स की लंबाई घटती है। द फर्स्ट 7th रिब्स जो डायरेक्टली आपके एंटीरियरली अटैच होती है स्टर्नम के साथ में और हाइलिंग कार्टिलेज की हेल्प से, उसे कोस्टल कार्टिलेज कहते हैं, जिसकी हेल्प से ये अटैच होती है स्टर्नम से। और जो डायरेक्टली अटैच है कोस्टल कार्टिलेज की हेल्प से डायरेक्टली स्टर्नम के साथ अटैच है, उससे क्या बोलेंगे, टू रिब्स बोलेंगे। And the articulation formed between the ribs and sternum are called sternocostal joints। जहाँ पर रिब्स का स्टर्नम का जॉइंट होता है उस जॉइंट को क्या बोलते हैं, स्टर्नोकोस्टल जॉइंट बोलेंगे। और रिमेनिंग जो 5 रिब्स हैं जो आपके डायरेक्टली या इनडायरेक्टली आपकी जॉइंट नहीं होती स्टर्नम के साथ में, उसे हम फॉल्स रिब कहते हैं। इन फॉल्स रिब्स में बेसिकली जो 11th और 12th रिब्स है वो आपकी जुड़ी नहीं होती है, उसको हम क्या बोलते हैं, फ्लोटिंग रिब्स बोलते हैं। बिकॉज द कोस्टल कार्टिलेज ऑफ द रिब्स डज नॉट अटैच टू द स्टर्नम। ऑल द रिब्स अटैच पोस्टीरियर टू द थोरैक वर्टिब्रा, लेकिन जब जितनी भी आपकी रिब्स हैं वो सभी पीछे थोरैक वर्टिब्रा से जुड़ी हुई होंगी। आगे 1 to 7 डायरेक्टली जुड़ी होती हैं, फिर 8 to 10 इनडायरेक्टली जुड़ी होती हैं, और 11-12 होती हैं बिल्कुल जुड़ी हुई होती हैं। 11-12 को फ्लोटिंग रिब्स बोलते हैं, 8 to 10 को फॉल्स रिब्स बोलते हैं, और जो 1 to 7 है वो से ट्रू रिब्स बोलते हैं। ठीक, ये हो गया आपका रिब्स का पोजीशंस का स्ट्रक्चर की बात करें सिंगल रिब्स की। तो पोस्टीरियर एंड ऑफ द रिब्स called head that contain a pair of articular fact inferior and superior. The fact of the head fit into the body of the single vertebra। जो आप देख रहे हैं पीछे की पोर्शन में क्या होते हैं, कुछ हेड जो पोर्शन है पोस्टीरियर हेड जो है रिब्स का, उसमें आपके 2 फैक्ट होते हैं जो सुपीरियर फैक्ट और इन्फीरियर फैक्ट होते हैं। इसकी हेल्प से क्या होता है, वो बॉडी के जो आपकी थोरैक वर्टिब्रा की उसकी बॉडी पार्ट है उससे आके ये जुड़ जाते हैं। जबकि आर्टिकुलर पार्ट ऑफ ट्यूबरसल ऑफ पोस्टीरियर रिब्स आर्टिकुलेट विद द ट्रांसफर प्रोसेस ऑफ वर्टिब्रा। जो आपका ये वाला पोर्शन दिख रहा है, ये जो पोर्शन है इसको हम बोलते हैं ट्यूबरसल और ट्यूबरसल पोर्शन जो होता है, ट्यूबरसल पोर्शन ऑफ रिब्स होता है, ये आपके अटैच होता है डायरेक्टली जाके जो अटैच होता है ट्रांसफर प्रोसेस ऑफ रिब्स के साथ में। जैसे आप ये देख रहे हैं, इसको देख सकते हैं, तो ये ट्रांसफर प्रोसेस ऑफ रिब्स है। इसके साथ कौन जॉइंट होता है, आपका ट्यूबरकल प्रोसेस ऑफ रिब्स। और जो आपका ये वाला पोर्शन जो है बॉडी वाला पोर्शन से कौन सा,
ये फैक्ट जो होते हैं दो, सुपीरियर फैक्ट और इन्फीरियर फैक्ट जो होते हैं वो आपके जुड़े हुए होते हैं किसके साथ में, बॉडी के साथ में। तो 3 पोर्शन जो रिब्स होती है 3 पोर्शन से आपके वर्टिब्रा से जुड़ी होती है, सुपीरियर पोर्शन, सुपीरियर फैक्ट, इन्फीरियर फैक्ट और आर्टिकुलर फैक्ट। ठीक है, तो ये कंप्लीट हुआ आपका रिब्स पोर्शंस। ठीक है, तो आप जो 50 पोर्शन वर्टिब्रा कॉलम है तो वर्टिब्रा कॉलम्स हो, और इसके बाद जो चीज़ रह गई हैं तो उसको हम नेक्स्ट लेक्चर डिस्कस करेंगे। ठीक है, आज का जितना आपको समझ में आया हो, तो जो चीज़ समझ में आया हो तो बहुत अच्छा है। अगर कुछ आपको डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर पूछिएगा, और आपको लगता है कि वीडियो किसी से शेयर करने पर उसके लिए हेल्पफुल हो सकता है जरूर शेयर कीजिएगा। अगर आपने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब कीजिएगा, और इसी तरह से आपको इन्फॉर्मेटिव वीडियो मिलते रहेंगे। नेक्स्ट लेक्चर में हम बात करेंगे जो रिमेनिंग पोर्शन हमारा एक्सियल स्ट्रक्चर रह गया है, वो रह गया है बेसिकली आपके वर्टिब्रा कॉलम ही रह गया है। वर्टिब्रा कॉलम को डिस्कस करेंगे, उसके बाद हम एपेंडिकुलर स्केलेटन की तरफ जाएंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, तो नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे, तब तक के लिए थैंक यू।